This is the trophy which I've got for topping in exam in the first year of BBA. जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं ना, तब लोगों को स्ट्रेस होता है कि पता नहीं कैसे एग्जाम्स होते होंगे, पता नहीं फैकल्टीज कैसे पेपर चेक करती होंगी। इतनी मुश्किल से तो हम लोग बोर्ड एग्जाम पास करके आए हैं 10th एंड 12th का। अब फर्स्ट ईयर में आके पता नहीं कैसे होगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, शायद रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला। पर सुनने को तो इतना आता है कि यार कॉलेज में इतना ज़्यादा लेक्चर्स का सीन नहीं होता, बंक इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स एंड ऑल। एंड वाई एम आई एबल टू से दिस, बिकॉज ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, ये मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ हुआ है। लाइक 4 बजे तक पढ़ते रहते थे, कोई 6 बजे तक पढ़ रहा है, कोई सिर्फ 1 घंटे की नींद लेके आ रहा है, कोई सिर्फ 2 घंटे की नींद लेके आ रहा है। आई यूज टू थिंक कि कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे पढ़ना पड़ेगा, वैसे पढ़ना पड़ेगा, बुक लेनी पड़ेगी एंड ऑल दोज थिंग्स। जब एक्चुअल में एग्जीक्यूशन की बारी आई, मैंने एग्जीक्यूट सिर्फ एक ही दिन पहले किया एग्जाम के। जो मुझे प्राइज मिला है, इट इज ऑन द मेरिट्स ऑफ वन नाइट स्टडी। दैट्स व्हाई आई एम हियर टू शेयर यू कि कैसे एक रात पहले पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि मेरे क्लास के कितने बच्चे ऐसे रहे हैं जो मुझे आज भी बोलते हैं कि यार एक बार थोड़ा वीडियो बनाना इस बारे में, प्लीज मेक अ वीडियो फॉर वन डे प्रेप। लाइक इन बीबीए यू हैव कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स, मैथ्स स्टैट्स एंड अकाउंट्स छोड़ के बाकी ये सारे कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसमें ना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इतनी बड़ी बुक है 300 पेजेस की, वो कैसे कवर होगी? वो सिलेबस जो हमें 3 महीने में पढ़ाया गया था, वो हम एक रात पहले, प्रोबेबली 3 घंटे पहले कैसे पढ़ेंगे? सो यस, आई एम हियर विद द सोल्यूशन फॉर दैट। इट्स जस्ट अ सिंपल रोड मैप जो आपको मैं लेजिट मैप के फॉर्मेट में ही समझाऊंगी, एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। क्योंकि इतना ईजी मैं कहूँ तो यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज बहुत 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 बेसिक से बनाया है। फैकल्टीज को और एग्जाम चेकर को, पेपर चेक करने वाले पर्सन को सिर्फ यही देखना है कि आपको कंसेप्ट समझ में आया है कि नहीं। दैट डजंट मीन आप कुछ भी बोलो, बट आप जो बोल रहे हो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। वो कैसे होगा, आई विल एक्सप्लेन यू गाइस, डोंट वरी। आई डोंट नो गाइस, ये इतना छोटा क्यों हो गया मेरा इमेज, बट इट्स ओके, मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है। लेट्स जस्ट क्विकली कम डाउन टू एक्शन प्लान। सबसे पहले आपके पास में तो होगा क्या आपका सिलेबस है। ओके, हम क्या करते हैं जनरली, वी जस्ट गो एंड जंप ऑन टू दी चैप्टर्स। दैट इज एक्चुअली पैसिव लर्निंग, और पैसिव लर्निंग कभी भी याद ही नहीं रहती अगले दिन। इससे अच्छा है कि लेट्स जस्ट स्ट्रक्चराइज इट। सबसे पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मतलब चैप्टर पढ़ने से पहले, बिना जाने कि उसके अंदर क्या क्या है, ये जान लो कि पिछले साल क्या आया था। क्योंकि आप बहुत अच्छा आंसर भी लिख लोगे ना इस तरीके से, यू विल टॉप इन एग्जाम। तो सबसे पहले ना प्रीवियस क्वेश्चन ईयर्स में जाना है कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए। नेक्स्ट, हाईलाइट हाई यील्ड टॉपिक्स, जो एकदम एकदम इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो सब हाईलाइट कर दो। ठीक है। स्टेप विल बी अलाइनिंग दी मटेरियल। तो जो आपके पास ऑलरेडी है, द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने निकाले हैं और इसमें के पॉइंटर्स, लाइक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने हाईलाइट कर लिए, कंसेप्ट हाईलाइट कर लिए। You have to go and see the study material provided by your professor, और टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की होगी या फिर उन्होंने पीपीटीज प्रोवाइड की होंगी। तो स्पेसिफिकली अगर ये एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो जो पीपीटी में कंटेंट होता है वही सेम उसी में से ही सिर्फ आपको पेपर में आता है। तो ऑटोनॉमस मोस्टली यही करता है कि जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही है वही क्वेश्चन पेपर बनाती है, तो वो सिर्फ पीपीटी के कंटेक्स्ट में से ही बनाएंगी, क्योंकि उन्हें पता है मैंने क्या क्या पढ़ा है। इफ इट इज़ अ यूनिवर्सिटी कॉलेज देन द कंसेप्ट इज डिफरेंट। फिर भी यूनिवर्सिटी हो या कोई भी कॉलेज हो, आपके पास जो भी मटेरियल प्रोवाइडेड होगा, नो मैटर इट इज पीपीटी, इट इज टेक्स्ट बुक, ऑल द मटेरियल सब साथ में ले लो। ठीक है। अब उसको पूरा पढ़ना नहीं है, उसके सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज अ मार्केटिंग सब्जेक्ट, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू सी कि कौन कौन से मार्केटिंग के तुम्हारे उसके अंदर कंसेप्ट बताए हैं, वो एक बार नोट कर लो। यू कैन आइदर मेक अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट ड्राइव, जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट डिस्क्राइब करो। आई विल शो यू माय ड्राइव डॉक्यूमेंट्स, बहुत बनाया है मैंने ऐसा कलर वलर कलर के, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन डिजाइनिंग। होता है ना, सजाना तो जरूरी होता है, दैट्स व्हाई। मतलब अब नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि जो भी आपके पास में ये वाले कंसेप्ट रहे फ्रॉम दी सोर्सेस प्रोवाइडेड, और जो कंसेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाले थे, ये दोनों को अब अलाइन करना है। क्योंकि ऑब्वियसली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाले थे वही कंसेप्ट इसमें भी है ना। और कुछ कंसेप्ट हैं जो इसमें हैं और इसमें नहीं होंगे, बिकॉज वो आए ही नहीं। दैट मीन्स जो नहीं आए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आप किसी भी कॉलेज में ले लोगे, देख लोगे, तो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में, या फिर जो इंपॉर्टेंट एकदम होते हैं ना वही आते हैं, और इंपॉर्टेंट वही होते हैं जो प्रीवियस ईयर आए होते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं, वो पढ़ना नहीं है। दैट मीन्स कि जो इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा भाव देना है।
बस एक बार रीड कर लेना है दिमाग खोल के, फोकस लेवल से, दैट्स इट। हाउ टू स्टडी? While studying, it is important for you to keep writing the key points on a book. मेरी भी बुक है जिसके अंदर मैंने बहुत ही ज़्यादा की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लाइक बहुत लिखा है, लाइक आई नॉट टेल यू, मतलब मेरी पूरी किताब भर चुकी थी इन सब चीज़ों से। दैट डजंट मीन मैं पूरा सेंटेंस फॉर्मेट में लिखती हूँ, दैट मीन्स कि मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर्स फॉर्मेट में लिखती हूँ। इट इज़ वेरी पॉइंटर्स, आई शो यू पिक, आई अटैच द पिक, एकदम पॉइंटर्स में। तो क्या होता है ना, आपकी राइटिंग स्पीड भी मेंटेन रहती है। दूसरा ये हो जाता है कि ज़्यादा लिखना नहीं पड़ रहा है, तो आप थकते नहीं हो। सो व्हेन यू आर टायर्ड फिजिकली, यू गेट टायर्ड मेंटली। यू राइट द की पॉइंट्स जो भी आप पढ़ रहे हो, लाइक दिस इज द कंसेप्ट, उसके ये 3 की पॉइंट्स है, एंड दिस इज द कंसेप्ट, इसके 6 की पॉइंट्स है, एंड दैट्स इट। उसे इलैबोरेट करना, एक्सप्लेन करना इज प्योर क्रिएटिव राइटिंग एंड इंग्लिश, दैट्स इट। याद अपने को सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट और की पॉइंट्स करने हैं, इतना ही है। आपके पास अब की पॉइंट्स आ चुके हैं, दैट इज द एंटायर सिलेबस आपके सामने आ चुका है कि वो आपके 4 पेज के अंदर कवर हो गया। जस्ट बिकॉज उनकी तरह लंबी लंबी लाइन, लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिए हैं। नाउ यू आर रिलैक्स्ड, नाउ you know that you don't need to study 350 pages, you just have to study these 4 simple pages जो आपने खुद ही बनाया है, और आसान, राइट? और की पॉइंट बनाते समय जब आप पढ़ रहे हो, राइट, जब आप पढ़ रहे हो, देन यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर स्टडिंग। और एक बार उसमें कॉन्शियस हो गए और साथ ही साथ आप लिखते गए ना, आप अपने आप ही विजुअलाइज कर लो, आप अपने आप ही कंसेप्ट को समझ जाओगे। एंड देन व्हेन यू विल री रीड योर नोट्स, दैट इज द की पॉइंट्स ओनली, आपका खुद दिमाग खुलने लगेगा। एक दिन पहले पूरा सिलेबस भी हो गया और साथ ही साथ एक रिविजन भी हो गया। फिर जाना 1 घंटे के बाद पेपर दे के आ जाना। डोंट स्टडी बिफोर 1 आवर ऑफ योर पेपर, क्योंकि फिर दिमाग बंद हो जाएगा। उससे पहले सिर्फ की पॉइंट जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो देख लो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हाउ टू स्टडी, उसके अंदर का एक कंसेप्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है, दैट इज जार्गन। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग आपका सब्जेक्ट है, ऐसे बोलो कि लाइक SEO, दैट इज, फिर उसका फुल फॉर्म एक्सप्लेन करो। उसमें आपके 2 लाइन्स ऐसे ही कवर हो जाएंगे, लगेगा भाई बंदी को बहुत कुछ आता है। यू नो एसईओज या फिर थोड़े बहुत जार्गन ना एक दिन पहले से देख के चले जाओ। सो दैट्स व्हाई आस्क चैटजीपीटी, भाई मेरा ये सब्जेक्ट है, इसके अंदर मेरे को 5 और 6 जार्गन्स दे दो जो मैं अपने पूरे आंसर शीट में यूज कर सकता हूँ। यू विल साउंड द मोस्ट इंटेलिजेंट गाय और द गर्ल इन द क्लास, ट्रस्ट मी, मैंने किया है और मैं आज भी करती हूँ। मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, यहाँ पे भी यही करती हूँ। जर्नलिज्म के जार्गन्स मैंने याद करके बैठ गई। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न न्यू वर्ड्स, तो अच्छी बात, यू कैन यूज इट व्हाइल योर कॉन्वर्सेशन, तो आप और स्मार्ट साउंड करोगे दोस्तों के साथ भी, है ना? लेवरेज एआई, इसके सबसे ज़्यादा यूज तो चैट जीपीटी होता है। वो आपको बहुत सुंदर से आंसर बना के दे देगा। यू विल बी सरप्राइज्ड कि यार ये कंसेप्ट इतना आसान भी हो सकता है क्या। वो कंसेप्ट को समझ लिया, अब आप उसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन भी कर सकते हो। इसमें सेकंड इसने खुद ही बना दिया एआई ने, जनरेट प्रैक्टिस क्वेश्चन, डोंट जनरेट, दिमाग बंद हो जाएगा, डोंट डू दैट, सिंप्लीफाई। नेक्स्ट इज एक्टिव रीडर एंगेजमेंट, तो आप इस फीचर को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी पे अगर आप जाओगे, मोबाइल वाला चैट जीपीटी, तो उसके अंदर यू विल गेट एन ऑप्शन फॉर रीड द आंसर, मतलब उन्होंने जो भी आंसर दिया है वो खुद रीड करेगा। यूज कर लो, बिंदा कान में पहुंच गया। दिमाग खुलना, दिमाग खुलना, दिमाग बंद मत करना, फोकस लेवल ऑन रखना, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं तो दिमाग में नहीं जाएगा, कंसेप्ट नहीं समझेगा। सुन लो, कंसेप्ट समझ गए, जो सुना वो की पॉइंट्स में लिख दिया। और भी अगर कोई कंसेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो चैट जीपीटी को ही बोल दो, भाई ये मेरे को नहीं समझ आ रहा अभी भी, तेरे इतने आसानी से समझने के बाद, मैं बच्चा हूँ। उसको बोल दो कि अब उसे ना हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से लिंक कर दो ताकि मुझे याद आ जाए प्लीज। चैट जीपीटी तो पेट है इसीलिए। और भी एक टिप मैं देना चाहूंगी, यू कैन टीच योरसेल्फ एज अ फ्रेंड, जो मैं करती हूँ। मैं ऐसे वीडियोस भी बनाती थी, लाइक जब मैं 12th एंड फर्स्ट ईयर में थी। द सैड पार्ट इज मैंने कभी अपलोड नहीं किया, ओके प्लीज समझ के ले लो। एनीवेज, मैंने जैसे ही शुरू में बोला, नो पैसिव लर्निंग, ओनली मल्टी सेंसरी लर्निंग। तो दिस इज अ माइंड मैप नॉट स्पेसिफिकली फॉर स्टडिंग। मैं तो ये कहूंगी इससे हम लोग कंसेप्ट समझ रहे हैं, कंसेप्ट समझ गए ना, फिर आराम से लिख सकते हो। यू शुड जस्ट नो हाउ टू क्रिएटिव राइट, एंड उसके टेक्निक्स तो मैं इसमें बता ही चुकी हूँ। आई होप ये वीडियो आपके काम आया होगा एंड आपको हेल्प करेगा। एक बार, बस एक बार ये ट्राई करके देख लो, डैम श्योर आप हर पेपर में ऐसे ही करोगे। और अगर आपको यही अच्छा लगा, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
द टिपिकल लाइन जो हर एक यूट्यूबर बोलता है, I'll also request. Anyways, if you want more related tips, you can ping me in the comments. So this is Anka Pratha signing off.